अजित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस और अपडेट आप तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अजित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं और कला संस्कृति के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख धर्म संप्रदाय और संत पढ़ रहे थे, जिसका भाग 1 हमने कल देख लिया था। आज भाग 2 लेके आया हूं। यानी कि हमने कल नाथ संप्रदाय की बात की थी और शैव संप्रदाय की। और शैव संप्रदाय में मैंने आपको 5 राजस्थान में जो मुख्य रूप से शैव संप्रदाय है वो बताए थे। जैसे बात करते हैं, नाथ संप्रदाय है, लकुलिश है, कापालिक है ना, इस तरह से कश्मीरी है, लिंगायत है, इस तरह के 5 संप्रदाय है। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं और मुख्यतः मैंने एक ट्रिक्स भी बताई थी लेकिन कल नहीं बता पाया, आज मैं बताता हूं उनकी एक ट्रिक्स। आपको नाम याद रखना है। राजस्थान के संदर्भ में अपन बात, ये भारत के भी हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कोई अलग नहीं है। भारत के संदर्भ में संप्रदाय वही है, ठीक है। तो वो 5 संप्रदाय आपको याद हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ट्रिक्स की ओर। तो ट्रिक्स की बात करते हैं तो ट्रिक्स में आपको एक नाम याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम है कालीनाथ। कालीनाथ लकी है, बस। कालीनाथ क्या है? लकी है। इतना सा याद करना है, सारी चीज याद हो जाएगी। अब इनसे अलग अलग शब्द बनेंगे आपके। कालीनाथ लकी है, कैसे है भाई? आपको बस इतना सा याद रखना है, कालीनाथ लकी है। मेरे लिए कालीनाथ जो है लकी है, बस इतना सा ध्यान रखना है। शैव संप्रदाय जो 5 है वो सारे याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, अपन बात करते हैं इसमें का से अलग बनेगा, ली से एक बनेगा और नाथ का एक बनेगा, 3 और एक ले से बनेगा और एक की से बनेगा। ये 5 संप्रदाय हो गए। चलिए का की बात कर लेते हैं। तो इससे बनेगा आपका कापालिक। कापालिक संप्रदाय मैंने कहा था बहुत खतरनाक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के अंदर जो है, जो इसका निवयी होता है वो शमशान में रहता है, बस में लगाता है और जो व्यक्तियों की मुंडियां होती है उसकी माला पहनता है। इस तरह से बहुत ही मतलब जो है भयावह दृश्य होता है इसका, कापालिक, ठीक है। ले की बात कर लेते हैं अपन। तो ली से बनेगा आपका लिंगायत। लिंगायत वही है जो अपने 22 स्कंद पर जो है लिंग रखते हैं, शिवलिंग रखते हैं। और कर्नाटक में विशेष रूप से महत्व है, जिसका प्रवर्तक बसवना माना जाता है। अपन बात करेंगे, ठीक है। लिंगायत हो गया। नाथ का एक ही बनेगा और वो है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, ठीक है। ले से बनेगा आपका इस तरह से लकुलिश। लकुलिश बनेगा इस तरह से। कापालिक हो गया। लकुलिश शय में वो गांठ वाला, शंकर वाला शय, लकुलिश, ठीक है। और की से बन जाएगा आपका कश्मीरी संप्रदाय, ठीक है। कापालिक, लिंगायत, नाथ, लकुलिश और कश्मीरी, इस तरह से ये 5 जो मुख्य संप्रदाय है वो आपको सारे के सारे याद हो गए। चलो साहब, एक ही लाइन याद रखनी है और वो लाइन कौन सी है? लकी कौन है? कालीनाथ लकी है। तो कालीनाथ लकी है, बस 5 संप्रदाय आपको याद हो गए, ठीक है। अब इनकी अलग अलग चर्चा कर लेते हैं अपन। कापालिक के प्रवर्तक, नाथ मुनि के कौन है, नाथ संप्रदाय के, इस तरह से अलग अलग थोड़ा अपन देख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बंधु। ओके, चलिए दोस्तों, इसी क्रम में चलते हैं अपन। एक एक जो संप्रदाय अपन ने कल देखे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत में भी ये 5 ही हैं इस तरह से और राजस्थान के संदर्भ में भी अपन। सबसे पहले नाथ की बात कर लेते हैं अपन। नंबर 1 नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रवर्तक। इसके जो प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक, तो प्रवर्तक है आपके नाथ मुनि। नाथ मुनि, इन्हीं को योगिनी कोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक नाम इसका योगिनी कोल, ठीक है। ये थे
और जो नाथ मुनि हैं इनका एक अन्य नाम भी मिलता है, जो मूल नाम है इनका, ठीक है। प्रवर्तक का जो मूल नाम क्या है, मूल नाम, और मूल नाम है इनका मत्स्येंद्र नाथ। क्या कहते हैं, मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, वही मत्स्येंद्र नाथ है इनका मूल नाम है, जिनके आगे चल करके गोरखनाथ जी और जालंधर नाथ इनके जो है गुरु बने थे इस तरह से। तो इनके जो शिष्य रहेंगे वो आपके गोरखनाथ और जालंधर नाथ रहेंगे, जिनका आपके जो जालोर के श्री मंदिर, यानी कि जो जालोर दुर्ग के सामने श्री मंदिर बना हुआ है, जालंधर नाथ की तपोभूमि है वो, ठीक है। इस तरह से अपन बात करते हैं। तो मूल नाथ मुनि इनके प्रवर्तक है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, नाथ मुनि। इन्हीं का नाम योगी निकोल है। और योगी निकोल क्यों पढ़ा, क्योंकि योग को महत्व देते थे। इसमें जो विशेष बात है वो योग है, योग इस तरह से। तो बात करते हैं यहाँ पे इसी क्रम में, इसी संप्रदाय को तिब्बत में ले जाने वाले, तो अपन आगे ये चीज लिख सकते हैं, तिब्बत में फैलाने वाले, या तिब्बत में जो इसके प्रवर्तक है वो लुई सिद्धपाद माने जाते हैं, लुई सिद्धपाद, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी इस संप्रदाय के उपनाम क्या क्या है। इसको और भी नामों से जाना जाता है, उपनाम की बात कर लेते हैं। 2-3 उपनाम है, जैसे योग संप्रदाय कहते हैं, योग संप्रदाय, इसी को योग संप्रदाय कहते हैं। और इसी को जो है आपके अवधूत संप्रदाय भी कहा गया है, अवधूत संप्रदाय। इसके अलावा बात करते हैं अपन इसमें, तो इसे सिद्धमत सिद्धमार्ग भी कहते हैं, सिद्धमत सिद्धमार्ग इसी को कहा जाता है। देखिए अवधूत का अर्थ क्या होता है इस तरह से, तो योग में तल्लीन होना कहलाता है, योग में तल्लीन होना, योग में तल्लीन होना ही अवधूत कहलाता है। उपनाम इसके योग संप्रदाय है। मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय का अन्य नाम क्या है, तो योग संप्रदाय। क्यों, क्योंकि योग को महत्व देते थे, और योग को ज्यादा महत्व देने के कारण, या यूं कह सकते हैं वो योग में जो है तल्लीन रहते थे हमेशा। शिव जी को देखा होगा आपको, कभी भी उनकी जो प्रतिकृति दिखाई जाती है तो वो योगासन में बैठे हुए नजर आते हैं आपको, ठीक है। तो योग को महत्व देने के कारण ही ये योग संप्रदाय कहलाया। योग में तल्लीन होने की वजह से जो है वो अवधूत संप्रदाय भी कहते हैं, और सिद्ध मत सिद्ध मार्ग भी इसको कहा गया है। ये उपनाम है इसके खास तौर से। और विशेष महत्व योग को देंगे, ये विशेष महत्व किसको देंगे, योग को देंगे। अब साहब ये बात आती है कि योग क्या है। तो देखिएगा, एक स्थान पर बैठ करके एकाग्र चित्त होना, अपने मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित करना, अपनी जो है इंद्रियों को छोड़ करके, यानी कि उन पर विजय पा करके, और अपना ध्यान एक जगह तल्लीन करना, एक जगह केंद्रित करना ही योग कहलाता है। और शरीर के द्वारा की जाने वाली विभिन्न जो क्रियाएं हैं वो योगा कहलाती है। तो योग, योगा, योग का अर्थ मस्तिष्क को एक जगह, यानी कि अपना जो ध्यान वो एक जगह केंद्रित करना योग कहलाता है। और भिन्न भिन्न प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं, जो भौतिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं जो अपन कह सकते हैं विभिन्न अंगों के माध्यम से, वो योगा कहलाती है इस तरह से। और वर्तमान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, विशेष रूप से योग को महत्व देते हैं, ठीक है। चलिए, विशेष महत्व किसका है, योग का है इसमें, ठीक है। अब योग शब्द क्या है, इसका भी अर्थ देख लेते हैं। योग क्या है? तो योग क्या है बंधुओं, तो योग है एक जगह बैठकर, एक जगह है बैठकर मस्तिष्क की सारी शक्तियों को एक जगह केंद्रित करना, एक जगह है केंद्रित करना, क्या कहलाता है, योग। और योगा क्या है, सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं, योग और योगा अंतर भी है, सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं,
शारीरिक क्रियाएं जो योग संबंधित की जाती हैं। और आपको पता है भगवान शिव को योग का जनक कहा जाता है, योग का जनक कहा जाता है। अतः शिव को आदिनाथ कहा गया है, इसी में लिख सकते हैं। अतः शिव को आदिनाथ जो है कहा गया है। आदिनाथ या आदि योग भी कहते हैं इनको, आदि योग कहा गया है। ये है, ठीक है। तो इस तरह से दिख सकते हैं। नाथ संप्रदाय की बात कर रहे हैं अपन, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे और सर्वोपरि यही है, ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है नाथ मुनि, और ऐसा नाथ मुनि, इनका एक नाम योगिनी कौल भी मिलता है, लेकिन मूल नाम पूछ ले कि असली नाम क्या है इनका, तो मच्छिंद्र नाथ कहते हैं इनको। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि है, जिनका मूल नाम मच्छिंद्र नाथ है। पूछा जा सकता है तिब्बत में इसको ले जाने वाले कौन थे, तो लुई सिद्धपाद है। और उपनाम पूछा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय के उपनाम क्या क्या है, तो योग संप्रदाय है, अवधूत संप्रदाय, सिद्धमत सिद्ध मार्ग भी है। इस तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अवधूत संप्रदाय किस से संबंधित है, वैष्णव, शिव, शाक्त, इस तरह से ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो अवधूत जो है शिव से संबंधित है, क्योंकि अवधूत का मतलब ही तल्लीन होना होता है, इसमें योग में तल्लीन होना, ठीक है। तो योग का दूसरा नाम ही है ये, इस तरह से। उसके बाद में महत्व किसको, सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय सर्वाधिक महत्व किस चीज को देता है, तो योग को देता है ना। एनी टाइम वो योग क्रिया में बैठे रहते हैं। और योग का अर्थ मैंने बता ही दिया आपको, है ना। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, भगवान शिव को योग का जनक कहते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है योग का जनक, इस तरह से जैसे अपन संगीत का जनक नारद जी को मानते हैं, है ना, तो वैसे ही योग का जनक शिव जी को ही कहा गया है इस तरह। इसीलिए इनको आदिनाथ या आदि योग कहा जाता है। या पूछा जा सकता है निम्न में से कौन आदि योग कहलाते हैं, तो शिव। ओके, ये आपके नाथ संप्रदाय की मैंने कंप्लीट बात कर दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले संप्रदाय की ओर। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है योग, आपने नाथ संप्रदाय की बात कर ली मैंने, नाथ संप्रदाय कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो इससे योग संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो नाथ मुनि हैं। और नाथ मुनि के 2 शिष्य हुए थे, वो कौन कौन से, उनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो अपन चर्चा करेंगे इसमें मच्छिंद्र नाथ है ना, मच्छिंद्र नाथ, इसकी बात कर लेते हैं। तो इनके 2 शिष्य थे, ठीक है। 2 शिष्य की बात कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ शिष्य, ठीक है, मच्छिंद्र नाथ के शिष्य। तो एक तो था आपका गोरखनाथ, दूसरा था आपका जालंधर नाथ, इस तरह से। ये एक्चुअली हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हठ योग के प्रवर्तक कौन है, हठ योग के प्रवर्तक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है गोरखनाथ को लेकर के, ठीक है। और इनके शिष्य जो थे, इनके जो शिष्य हुए वो ब्रथरी का नाम सुना होगा आपने, ब्रथरी, इस तरह से वो हुए। और ब्रथरी जो है, इनका जो स्थान है वो सरिस्का अलवर के अंदर है, सरिस्का अलवर में है, ठीक है। इस तरह से अपन कह सकते हैं, इसमें इनकी समाधि है अलवर सरिस्का में ही ब्रथरी की। तो गोरखनाथ थे जो हठ योग के प्रवर्तक थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है, हठ योग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यानी कि मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ जी हठ योग के प्रवर्तक थे, बड़े हठी, जिस तरह से कह सकते हैं। जालंधर नाथ की बात कर लेते हैं। इनका जो मंदिर है वो जालोर के शिरे मंदिर में है,
जालोर के श्री मंदिर, इनका जो गोरखनाथ जी सॉरी जालंधर नाथ के बात बताते हैं, इनका जो समाधि है, इनका जो प्रमुख कर्म स्थली रहा वो जालोर का श्री मंदिर है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में नाथ संप्रदाय को अपना यहाँ केंद्र बनाया है ना, नाथ संप्रदाय को अपना यहाँ केंद्र बनाया। ठीक है, केंद्र बनाया, अपना केंद्र बनाया। तो ये चीज है सब आपके। इसके अलावा बात करते हैं नाथ संप्रदाय के प्रमुख मत या पंथ। नाथ संप्रदाय के प्रमुख पंथ, अब इसके दो पंथ माने जाते हैं मुख्य रूप से। नाथ संप्रदाय के पंथ की बात करते हैं, सबसे पहला जो इसमें है वो है बैराग पंथ, बैराग पंथ। और ये जो मुख्य रूप से है वो राताडुंडा पुष्कर में है, राताडुंडा पुष्कर अजमेर में, पुष्कर के पास ही है, हालांकि ये नागौर में पड़ता है, दिमाग में रखना, पुष्कर के पास नागौर में है। हालांकि पुष्कर जो है वो आपके अजमेर में पड़ता है, लेकिन जो ये राताडुंडा स्थान है वो नागौर में है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, एक आपका दूसरा और आता है इसमें, और वो है आपका मानपंथ। मानपंथ यानी नाथ संप्रदाय के दो पंथ हैं, एक बैराग है और एक मानपंथ है, और इसी को पावपंथ भी कहते हैं, पावपंथ। इसका स्थान की बात कर लेते हैं मुख्य, तो महामंदिर, महामंदिर, और इसके अलावा एक उदय मंदिर भी है, वह उदय मंदिर। और दोनों कहां पर हैं आपके, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहीं पर है। ठीक है, जोधपुर में है, जोधपुर में। ठीक है, और ये महामंदिर बनाने वाले कौन थे? महाराजा मान सिंह ने बनवाया था, महाराजा मान सिंह ने। 80 खंभों का है ये, मुख्य रूप से देखा जाए तो 80 खंभों का। तो ये दोस्तों अपन ने बात की इसमें मुख्य रूप से आपके जो बात करते हैं नाथ संप्रदाय की। और इसके अलावा बात करते हैं जो नाथ संप्रदाय का जो मंदिर होता है वो एक्चुअली मठ कहलाता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी आप याद रखना, मोस्टली इसको नोट करके लिख लेते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो नोट करके, नाथ संप्रदाय का मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मत्स्येंद्रनाथ के दो शिष्य हुए, एक गोरखनाथ और एक जालंधरनाथ, जिनके अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हठयोग के प्रवर्तक गोरखनाथ जी हैं, और जालंधरनाथ के जो उनका जो मुख्य मंदिर है वो आपके जालोर के श्री मंदिर में है। इस तरह से नाथ संप्रदाय को अपना वहां केंद्र बनाया और वह इस तरह से उन्होंने तपस्या की। उसके बाद अपन बात करते हैं नाथ संप्रदाय का जो मंदिर होता है अमूमन वो मठ कहलाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, नाथ संप्रदाय के दो पंथ हो गए, एक बैराग पंथ है जो राताडुंडा पुष्कर के पास ही है, लेकिन जिला नागौर लगता है, दिमाग में रखना। राताडुंडा कई पुस्तकों में अजमेर भी दिया गया है, लेकिन मोस्टली जो है अपन देखा जाए तो नागौर में है ये। ठीक है, उसके बाद मानपंथ है, और यही नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है, दिमाग में रखना। आप कौन सी बात करते हैं? महामंदिर उदयपुर में, सॉरी जोधपुर के अंदर। सीधा सा सवाल पूछा जाएगा, महामंदिर का कई बार प्रश्न आया हुआ है। नाथ संप्रदाय के राजस्थान में प्रधान पीठ, तो वो महामंदिर जोधपुर है। ठीक है, इस तरह से महाराजा मान सिंह ने बनवाई थी ये। तो मानपंथ खास तौर से जो अपन नाथ संप्रदाय की बात करते हैं उसी के पंथ है, तो मूल रूप से ये सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, तो सीधा सा सवाल आएगा कि नाथ संप्रदाय के जो प्रधान पीठ है वो आपकी जोधपुर के महामंदिर में। ओके,
ये कंप्लीट हो गया है अपना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले संप्रदाय में। ओके, नाथ संप्रदाय में थोड़ा सा डिटेल है, बाकी ज्यादा नहीं है इस तरह से। लिंगायत की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में था, और कश्मीर की बात करते हैं, जो कश्मीरी संप्रदाय था वो आपके कश्मीर में था, इस तरह से प्रचलित। चलिए आगे बात करते हैं पाशुपात या लकुलिश। दूसरा लकुलिश, या इसी को पाशुपात भी नाम कहते हैं, पाशुपात संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, ठीक है। दूसरा हमारा सीधी सी बात है, इनके जो प्रवर्तक थे वो लकुलिश ऋषि थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वो है लकुलिश नामक ऋषि थे, लकुलिश ऋषि, इस तरह से, ठीक है। कहा जाता है ये भगवान का, जो भगवान शिव थे उनका 28वां अवतार माना जाता है। तो कोष्टक में लिख सकते हैं भगवान शिव का 28वां अवतार, किनको, लकुलिश को कहा गया है, इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं, इस संप्रदाय के अंतर्गत ये माना जाता है कि दिन में कई बार, कोई टाइमिंग नहीं है इनका, दिन में कई बार जो है शिव जी की आराधना या पूजा अर्चना की जाती है। इसका जो मंदिर है वो आपको एकलिंगनाथ का नाम सुना होगा, जो मेवाड़ वंशियों का आराध्य देवी माना जाता है, वहीं पर है कि प्रधान पीठ और इसका मुख्य मंदिर। बस ये 3 चीज देखनी है तो अपन लिख सकते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से इनका एकमात्र मंदिर है राजस्थान में, एकमात्र मंदिर राजस्थान के अंतर्गत, और वो है एकलिंगनाथ का मंदिर, एकलिंगनाथ का मंदिर, जो उदय आपके कैलाशपुरी के पास ही है, इस तरह से, जो उदयपुर में है ना, कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, एक पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय की पीठ राजस्थान में कहाँ है, तो एकलिंगनाथ जी उदयपुर में है, ठीक है। इसकी जो खास बात है कि दिन में अनेक बार शिव जी की पूजा होती है, बस ये लाइन आपको दिमाग में रखनी है। और पहले बात कर लेते हैं, इस एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। निर्माण की बात करते हैं तो अपन जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, कहा जाता है हारत ऋषि की गाय चराते थे बप्पा राउल, और बप्पा राउल हारत ऋषि के आशीर्वाद से ही मौर्य राजा मान से चित्तौड़ जीत करके, और इस तरह से उन्होंने वहां पर एक छोटे से राज्य की स्थापना की, अपन कह सकते हैं। हालांकि उनका जो गुहादित्य माना जाता है मेन प्रवर्तक, मेवाड़ वंश का, जो गुहिल वंश का संस्थापक है। लेकिन एकलिंगनाथ की मंदिर की बात करते हैं तो एकलिंगनाथ का मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, ठीक है, बप्पा रावल ने, जो हारत ऋषि के शिष्य थे, ठीक है, इस तरह से। और हारत ऋषि का संबंध इसी से संप्रदाय से है, तो वो भी लिख सकते हैं, हारत ऋषि का संबंध इसी संप्रदाय से था, संप्रदाय से था। दिन में कई बार जो है, दिन में कई बार शिव की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। बस ये आपका जो है प्रवर्तक हो गया, एक लकुलिश संप्रदाय कंप्लीट है। लकुलिश संप्रदाय में बस दिमाग में इतना ही रखना है, इसके प्रवर्तक कौन है, लकुलिश ऋषि है साहब। इसका मंदिर कहाँ है, एकमात्र मंदिर राजस्थान में एकलिंगनाथ का मंदिर कहलाता है, जो लकुलिश ऋषि अपन कह सकते हैं, लकुलिश या पाशुपात संप्रदाय का जो है मुख्य मंदिर है ये, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात करते हैं अपन कापालिक संप्रदाय। मैंने पहले भी कहा था खतरनाक आ रहा है साहब, कापालिक, कापालिक संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। तो इसमें 2-3 फैक्ट हैं। सबसे पहले शिव को जो है किस रूप में पूजा जाता है, शिव को भैरव के रूप में पूजा जाता है,
यानी कि यहाँ शिव जी की किस रूप के अंदर पूजा होती है, किस रूप की, तो भैरव रूप की होती है मुख्य रूप से। इसके अलावा ये मुख्य रूप से देखा जाए तो इनके जो अनुयायी होते हैं, जो इनके संत होते हैं या इनके जो मानने वाले होते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं, एक तो तांत्रिक होते हैं, एक शमशानवासी होते हैं। शमशान में इनका जो है रहवास होता है। तो अपन कह सकते हैं इसमें ये तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक प्रवृत्ति के होते हैं या तांत्रिक होते हैं तथा शमशानवासी होते हैं, शमशानवासी। ठीक है, इनके जो प्रवर्तक, इनके जो अनुयायी हैं वो। इसके अलावा ये अपने गले के अंदर जो है मानव के जो शिरों का जो मुंडिया होती उनकी माला पहनते हैं, और कंकाल, नर कंकाल और नर बलि, इस तरह की कई सारी जो है चीजें इसमें होती हैं। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं ये मानव के शिर, ये मानव के शिर कंकाल इस तरह से को गले में धारण करते हैं, वो गले में धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं इस तरह से। इसके अलावा इन्हें अघोरी बाबा भी कहते हैं, आपने सुना होगा, अघोरी बाबा भी कहते हैं इनको। यही है वो अघोरी बाबा, बिल्कुल ऐसा। नरबली को वैद्य मानते हैं ये, नरबली को प्रमुखता दी जाती है इस तरह से। इसके अलावा ये सुरापान भी करते हैं, लिख सकते हैं इसमें, सुरापान भी करते हैं, नशेली होते हैं ये इस तरह से अपन, है ना, कई प्रकार के नशे हैं। और मानव की खोपड़ी को जो है गले में डालकर उसकी माला पहनाते हैं, यानी मुंड माला धारण करते हैं ये। तो ये है आपका कापालिक संप्रदाय इस तरह से। तो हो सकता है पूछ ले इसमें कि आपके शिव धर्म के किस संप्रदाय के अंदर जो है भैरव के रूप में प्रतिष्ठित है शिव जी, तो वो आपका कौन है, कापालिक संप्रदाय है। पूछा जा सकता है कौन से संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं या शिव के अंदर कौन से संप्रदाय के जो संत होते हैं वो मुंडमाला धारण करते हैं, या शमशानवासी होते हैं, या तांत्रिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो कापालिक ही है आपके। अघोरी बाबा का संबंध किससे है, तो कापालिक संप्रदाय से है इस तरह से। ठीक है, कापालिक से ही यही अर्थ हुआ, कपाल अपन कहते हैं ना, कपाल की इस तरह से। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, चलिए ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट तीसरा चौथा देखते हैं अपन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, नेक्स्ट आपका जो तीसरा आता है वो है आपका लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय चौथा, लिंगायत संप्रदाय। देखिए, लिंगायत संप्रदाय की बात करते हैं तो इसमें शिवलिंग को विशेष महत्व है। शिवलिंग को विशेष महत्व है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। कर्नाटक में विशेष प्रचलित है ये। लिख सकते हैं अनुयायी, इसके जो अनुयायी होते हैं या अपन कह सकते हैं जो संत थे, उसके बाद में अभी भी जो वर्तमान में अनुयायी है, अनुयायी अपने बाएं स्कंद पर, बाएं स्कंद पर एक छोटा लिंग धारण करते हैं, लिंग धारण करते हैं। विशेषतः कर्नाटक में प्रचलित है, प्रचलित है। उसके अलावा बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है कश्मीरी शिव संप्रदाय, पांचवा कश्मीरी शिव संप्रदाय। और कश्मीरी जो है वो विशेष रूप से कहां पर प्रचलित है, विशेषतः कश्मीर में प्रचलित है, विशेषतः कश्मीर में
प्रचलित है। बस इतना सा ध्यान रखना है, यानी कि आपके ये पांचों जो शिव संप्रदाय है वो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन वैष्णव की बात कर लेते हैं इस तरह से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो हमारा जो है कंप्लीटली अपन बात करते हैं इसकी, राजस्थान में शिव संप्रदाय मुख्य रूप से कंप्लीट हो गए हैं। और इस तरह से देखा जाए तो अब वैष्णव संप्रदाय की बात करेंगे अपन, दूसरा जो प्रमुख संप्रदाय है। और वैष्णव संप्रदाय में मुख्य रूप से भगवान विष्णु को जो है एक आराध्य एक स्वरूप या उनके अवतारों की जो है इसमें पूजा अर्चना की जाती है, वही वैष्णव है। और वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वैष्णवी भी कहलाते हैं, अलग अलग नाम है। इसी को हम रामानुज संप्रदाय कहते हैं, इसी को हम रामानंदी संप्रदाय कहते हैं। तो दोस्तों बस आज इस क्लास में इतना ही है। कल भाग तीसरे के रूप में अपन जो है वैष्णव संप्रदाय लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। ओके, नमस्कार।